हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है। इसके हरिद्वार जो यूनिट है उसकी ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 2026 का ये बैच है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसका नोटिफिकेशन वो चेक कर सकते हो। ये मैंने इसका नोटिफिकेशन पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको उसको जो सर्कुलर वो देखने को मिलेगा, फिर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक देखने को मिल जाएगा, फिर फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड के पार्ट है, फिर एक्नॉलेजमेंट है या फॉर्म है वो आप लोगों को दे रखा है, ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो सर्कुलर जारी किया गया नहीं, एडवर्टीजमेंट जारी किया गया, उसमें अपन यहाँ पे जानते हैं कि कितनी वैकेंसी निकल के आई है। तो 24 दिसंबर 2025 को इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया, जिसमें ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे वैकेंसी वो निकल के आई है। इसमें आप वैकेंसी चेक कर सकते हो। सबसे पहले ब्रांच आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, जिसके अंदर मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रेजुएट की 16, टेक्नीशियन की 21, इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएट की 4, टेक्नीशियन की 6, इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएट की 2, टेक्नीशियन की 1, यानी टोटल 22 वैकेंसी निकाली गई ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, और 28 वैकेंसी निकाली गई है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की। इसके लिए कैंडिडेट के पास में बीई बीटेक की क्वालिफिकेशंस या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस है वो होनी जरूरी है। मिनिमम 65% मार्क्स होने जरूरी है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स वो यहाँ पे रखे गए। कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई, मैक्सिमम एज 27 वर्ष रखी गई, जिसमें एससी एसटी ओबीसी को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स को 12,300 रुपए मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 10,900 रुपए है वो स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें से 50% अमाउंट है वो डीबीटी के थ्रू कैंडिडेट को पेड की जाएगी। रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो भेल आपको डायरेक्ट यहाँ पे पेड करेगा। इसके लिए कैंडिडेट है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे जारी किया हुआ है, वो पेश करना जरूरी। इसके साथ ही सबसे पहले तो यहाँ पे जो उत्तराखंड के मूल निवासी उनको यहाँ पे है प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके वहां रेस्ट ऑफ जो स्टेट्स है उसके यहाँ के कर्मचारियों हैं, और सॉरी रेस्ट ऑफ जो इंडिया के जो कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे है वो मौका दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस से वो किया जाएगा। यानी कैंडिडेट ने बी बीटेक में जो मार्क्स प्राप्त किए उसको 70% वेटेज दिया जाएगा। हाई स्कूल में जो मार्क्स प्राप्त किए उसको 30% वेटेज देते हुए यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी हाई स्कूल और आपकी जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बी बीटेक या डिप्लोमा की, तो उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद नीचे आपको इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सबसे पहले तो कैंडिडेट को NATS 2.0 जो पोर्टल है उसके ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके बाद में आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक दे रखा है उसके माध्यम से आप इसमें ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इसी के साथ कुछ सामान्य निर्देश है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14/1/2026 रखेगी। उसके बाद में आप इसको वो ऑफलाइन मोड में भी आपको इसको जमा कराना जरूरी है। आप जैसे ही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसका प्रिंट निकालना है। उसके बिंदु संख्या 3 में जो उल्लेखित दस्तावेज है वो लिफाफे में डालकर आपको इस पे लिफाफे लिखना है ग्रेजुएट अप्रेंटिस प्रशिक्षण फरवरी 2026 बैच हेतु आवेदन पत्र। इसी प्रकार से जो टेक्नीशियन है उनको भी इसी प्रकार से करके आपको इसको भेजना है। कार्यपालक मानव संसाधन भर्ती कक्ष संख्या 29 भूतल मानव संसाधन विभाग मुख्य प्रशासनिक भवन BHEL हीप रानीपुर हरिद्वार के लिए आपको इसको भिजवाना जरूर। एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे सारी जानकारी है वो दे रखी। इंपोर्टेंट डेट है तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 24/12/2025 से लेकर 6/1/2026 तक तो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। उसके बाद इसकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है और दो दस्तावेजों की प्रतियां हैं वो 14/1/2026 तक आपको भिजवानी जरूरी। एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अप्लाई ऑनलाइन जो पार्ट फर्स्ट है उसके ऊपर आपको क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। उसके बाद जो पार्ट सेकंड है उसको आपको कंप्लीट करना है। ये सब होने के बाद में आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करना, जिसमें आपको नॉलेजमेंट नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालते हुए और ये नॉलेजमेंट स्लिप है इसको डाउनलोड करके और आपको जो एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस के ऊपर इसको भिजवाना है सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
जहां से डाउनलोड करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करूं, लेकिन कई बार बिजी होने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय।